आज का जो वीडियो है हमारा वो फिर से लास्ट वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया था। ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग फिर भी वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का किए थे और थर्मोकेमिस्ट्री वाला सेक्शन हमारा बचा रह गया था। तो इस वीडियो में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें कि हेस लॉ और जितने भी बॉर्न-हाइपर साइकिल के थ्रू या कह सकते हैं कि एनर्जी एंथैल्पी फॉर्मेशन के साथ जो आपका क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक रिएक्शन है जिसका इक्वल एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल है किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन। और देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्या, रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन मतलब क्या है, जहाँ फॉरवर्ड यूज किया है मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन। क्या हो गया आपका, बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। ठीक है, रिवर्स मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा इस तरह के रिएक्शंस के लिए। तो आप इस तरह से आप जब डायग्राम बनाते होंगे यहाँ पे और ऐसे करके आप ऐसे ले जाते होंगे और ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, ये किसका है आपका, बैकवर्ड ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है। और ये आपका प्रोडक्ट हो गया और ये आपका रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया। मतलब ये प्रोडक्ट एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का, ये एनर्जी किसका, रिएक्टेंट का। समझ में आ रहा है। तो यहीं पे आप करते थे कि आपका प्रोडक्ट का डेल्टा और ये जो इतना बचा वो क्या था, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा एच। तो बोल रहा है आपका कि इक्वल एनर्जी है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन के लिए ऑलमोस्ट डेल्टा एच के साथ ही हम लोग जाते हैं, क्योंकि इसमें डेल्टा जी और ये सब तो नज़र नहीं आता है। ठीक है, और वैसे भी ये रिएक्शन हो रहा है तो ये जीरो तो होगा नहीं, इक्विलिब्रियम में तो कभी आएगा नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन ये फाइनल फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस आपका बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या है, दोनों का इक्वल है, दोनों का क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा आपका, जीरो। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू जीरो तो वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ये जीरो नहीं होगा, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जीरो है तब आपका मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बराबर है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, ये वाला समझिएगा। यहीं से हम लोग डिफाइन करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। अगर ये एनर्जी प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। मतलब जब हम लोग पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में तो इस तरह ग्राफ बनाए थे और उसको लिखे थे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर यही रहेगा, ये ग्राफ अगर इस तरह से कर दें, अगर यही ग्राफ अगर इस तरह से कर दें और ये प्रोडक्ट का एनर्जी और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से कम है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेम ही है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप करें डेल्टा जी क्या होगा आपका, जीरो होगा। तब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिखा हुआ है 4H से क्या बन रहा है, 4 मोल हाइड्रोजन एटम से 2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है, और उसमें आपका एनर्जी इतना लग रहा है, मतलब रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, तभी क्या है कि द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने का एनर्जी कितना है। ठीक है, हमको पता है अगर इस एनर्जी को जस्ट उल्टा कर दें, मतलब क्या कर दें, आपका टूटने का बोल रहा है, इसको जस्ट अगर उल्टा कर दें हम लोग तो यही टूट रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है और यहाँ क्या एटम के रूप में हो जाए, तब जो ये इतना एनर्जी दिया हुआ वो क्या हो जाएगा, 869.6 किलो जूल। ठीक है, अब है कि सर आपका तो प्लस में आ रहा है, यहाँ आंसर तो माइनस में दिया हुआ है, तब ये आंसर भी नहीं है, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। और ध्यान देना है आपको, इतना ना आवाज़ आता है ना गाड़ी वाड़ी का, थोड़ा इसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तभी क्या है ये माइनस, ये जो प्लस साइन है आपका, अभी क्या है प्लस साइन यहाँ पे आपको है और यहाँ माइनस है, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, चलिए ये तो नहीं होगा। तब है कि ऑलमोस्ट अब दिया नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हार्ड करना होता तो एक ई नंबर ऑप्शन देता और लिख देता 869.6 किलो जूल। ठीक है, समझ में, तब बच्चा लोग मैक्सिमम गलती करता। क्यों, क्योंकि उनका प्लस में आता और ये टिक मारते, फिर भी ये गलत होता। क्यों गलत होता, आपको क्या पूछ रहा है, डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, ये भी डिसोसिएशन एनर्जी है हाइड्रोजन बॉन्ड का, लेकिन कितने मोल के लिए, 2 मोल के लिए। कितने मोल के लिए, 2 मोल के लिए। हमको डिसोसिएशन एनर्जी यहां से भी पता चल जाएगा, मतलब 1 मोल, कोई भी चीज का स्टैंडर्ड एनर्जी जो है ना 1 मोल के लिए आपको दिया जाता है। कितना मोल के लिए दिया जाता है, 1 मोल के लिए दिया जाता है। तभी क्या है यहाँ पे 2H2 नहीं 2H गैस, और यहाँ पे क्या होता है, तो ये कितना मोल का दिया हुआ है, ये 2 मोल का एनर्जी दिया हुआ है, और 1 मोल का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 469.6 बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ये प्लस में कर देंगे। प्लस क्यों हुआ समझ में आ रहा है, ये एसोसिएशन है, ये डिसोसिएशन है, तो जस्ट इसका उल्टा प्लस में हो गया। अगर ये प्लस रहता तो ये माइनस हो जाता।
समझ में आ रहा है। लेकिन ये 2 मोल का है, हमको कितना मोल का चाहिए, 1 मोल का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ऑप्शन क्या आएगा, प्लस में ये वाला। समझ में आया, ठीक। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच फॉर वाटर एट 100 डिग्री सी, कितना पे 100 डिग्री सी पे आपका दिया हुआ है, 100 डिग्री सी पे आपको दिया हुआ है एंथैल्पी, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है, वेपोराइजेशन 100 डिग्री सी पे। चलिए, द इंटरनल एनर्जी, आपको क्या पूछ रहा है, एंथैल्पी दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ है आपको, डेल्टा एच दिया हुआ है वेपोराइजेशन का, कितना 40.86 किलो जूल पर मोल, ठीक है, पर मोल आपको दिया हुआ है। आपको इंटरनल एनर्जी जो है ना निकालने के लिए पूछ रहा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आपका डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब है कि जब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, तब है कि इस फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां से अगर हम लोग डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखे तो ये सारा इधर आ जाएगा, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी और आर टी, तो हमको ये दिया हुआ है डेल्टा जी, डेल्टा एन हमको निकालना है, टी दिया हुआ 100 डिग्री सी, तो यहां से हम लोग टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो 100 डिग्री सी दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 273, मतलब आपका हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन। चलिए, तो टेम्परेचर हमको दिया हुआ है, आर का वैल्यू चूंकि यहाँ पे जूल में दिया हुआ है, तो आर का जो वैल्यू हम लोग कौन सा रखेंगे, आर का जो वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, तो 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन, ठीक है, आर का वैल्यू। तो ये सारा हमको इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गया कि तब है कि डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, कोई इक्वेशन तो दिया नहीं है, दिया है इक्वेशन, समझिएगा यहाँ पे कि स्टैंडर्ड थर्मल वेपोराइजेशन किसका, वाटर का, मतलब वाटर को आप क्या कर रहे हैं, वेपोराइज कर रहे हैं, मतलब जब लिक्विड होगा तभी ना उसको हम लोग हीट कर रहे होंगे और तब वो क्या बना होगा, वेपर बना होगा। समझ में आया। तब इसके लिए अगर डेल्टा एन जी निकालें, डेल्टा एन जी मतलब मोल किसका, गैस का, तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का कितना मोल है, वेपर है, इसको गैस मान सकते हैं, तो 1 मोल माइनस आपका लिक्विड का हम लोग नहीं यूनिट लेते हैं, कितना लेते हैं, 0 लेंगे, लिक्विड को कंसीडर नहीं करते हैं, लिक्विड और सॉलिड को, तो कितना हो जाएगा आपका डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है फिर भी, तब है कि डेल्टा एन जी का वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो रहेगा, ये टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगा, माइनस रहेगा, समझिएगा यहाँ पे, अभी हम बनाएंगे भी। बाकी अब जो वैल्यू आएगा वो डेल्टा एच में इतना माइनस करने पर आएगा, तो यहाँ पे अगर 40.86 दिया हुआ है तो 40.86 से कम वाला वैल्यू ही होगा ना, बोलिए, समझ में आया। मस्त क्वेश्चन है कि इतना आप निकाल लिए और इसके बाद जो है ना आपको निकालने का जरूरत नहीं, अगर आप समझ गए हम जो बोले तो कि यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आया, +1 आया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, अब माइनस करेंगे तो डेल्टा एच कितना है आपका 40.8.6, 40 पॉइंट, अब इससे तो कम होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, मतलब आपका कौन कौन सा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एक ही बचा है आपका आंसर, मतलब इतना करने के बाद भी आपका आंसर आ सकता है। चलिए, आप मानेंगे नहीं, हमको आंसर लाना है, हमको आंसर लाना है, ठीक है, तो हम लोग है ना आंसर लेके आएंगे। अब क्या है, आपके पास ऑलमोस्ट सारा वैल्यू निकला हुआ है, तब क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा ई इज इक्वल टू 40.86, चूंकि ये किलो जूल में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 इंटू 8.314 इंटू आपका 373, ये ऑलमोस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो अब हम कैलकुलेट करने का हमको जरूरत भी नहीं है, आप कैलकुलेट कीजिए और ये वैल्यू आपका 3.56 इतना ही किलो जूल के बराबर आपका आएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इतना भी अगर काम आप करने से बच जाते, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो ये आंसर आपका हो जाता, लेकिन ये दिमाग तभी लगाइएगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमसे, हम आप लोग से हमारा, कि आप ये इतना के बाद आप ये दिमाग तभी लगाइएगा जब ऑलमोस्ट आप कॉन्फिडेंट हैं, तब आलतू फालतू दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, आप नहीं लगा पा रहे हैं, आप कैलकुलेशन करके लेके आइए, आपका आंसर आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2, कार्बन से CO2, मतलब कार्बन और हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 ये बन रहा है, ठीक है। आपका एंथैल्पी दिया हुआ कितना है आपका, -395 किलो जूल, ठीक है, पर मोल, ठीक है। द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ
35.5 ग्राम। तो बोल रहा है कितना हीट रिलीज करेगा। ये जो है आपका 1 मोल कार्बन बन रहा है, 1 मोल कार्बन बन रहा है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। 1 मोल में कितना निकल रहा है, इतना निकल रहा है। तो ये बोल रहा है कि इतना ग्राम में जो है ना कितना हीट हमारा निकलेगा। ये ऑलमोस्ट थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। मोल कंसेप्ट को यहाँ बस खाली आपको इस तरह से लिख दिया है वर्ड में, समझिएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड से आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे बनेगा, तो 1 मोल मतलब हम कह सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 के फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए आपका एनर्जी, तो -395 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तब क्या है, तो 44 ग्राम के लिए आपको चाहिए, क्यों, क्योंकि 1 मोल में कितना होता है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो 35 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, 35.2 ग्राम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, -395 अपॉन 44 इंटू 35.2। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू कितना आएगा, तो ये माइनस में ही आएगा। क्या आएगा, माइनस में आएगा। वैल्यू सबसे पहले तो माइनस में आएगा, तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि माइनस में आना चाहिए। चलिए, अब जब माइनस में आएगा तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि अगर इसको मान के चलें तो 1 से तो ये वैल्यू कम आएगा, तो इससे कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो ये भी वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इससे तो कम आना चाहिए। 300 से कम, 395 से कम आना चाहिए। अब 395 से इतना भी कम नहीं आ जाएगा कि 3.15 आएगा। तो आप इस तरह से एनालाइज कर कर भी आप आंसर अपना बना सकते हैं, और नहीं तो ऑलरेडी यहां से कैलकुलेट करें आपका माइनस अप्रोक्सीमेटली आपका लगभग ये किलो जूल आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 और HCl, मतलब बॉन्ड टूटने का एनर्जी आपको दिया हुआ है इतना, इतना और इतना किलो जूल में दिया हुआ है पर मोल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ये इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया और ये लास्ट वाला इसका हो गया, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl का फॉर्मेशन बोल रहा है, तो HCl जो हमारा H2 प्लस Cl2 और क्या बनेगा, HCl बनेगा। और इस तरह हमको लिखने का आदत हो गया है, ठीक है, हम लोग को लिखने का आदत हो गया है, क्योंकि पहले हम लोग H2 लिखते हैं, फिर Cl2 लिखते हैं, फिर बैलेंस करते हैं। लेकिन समझिएगा, अगर इस तरह से लिखेंगे ना तो आप गलती में या आप मुसीबत में पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे कि इतना करने के बाद आप निकालेंगे क्या, यहाँ पूछ किस कर रहा है, HCl का निकाल रहा है। तो अगर ये इक्वेशन लिखे हैं तो जो एनर्जी आएगा उसको लास्ट में 2 से डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 मोल का पूछ रहा है, आप कितना मोल का लेके आएंगे, 2 मोल का लेके आएंगे, ठीक है। तब क्या है कि अगर इसी को हम लोग यहीं पे आधा कर लें तो ये हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 और तब ये बनेगा तो HCl बनेगा। अब जब निकालेंगे तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि जो आपका आंसर आएगा वो ऑलरेडी वही रहेगा आंसर, ठीक है। तब है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हमारा जब ये टूटेगा तब ना ये बनेगा, ठीक है। तो यहां पे कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू आप क्या करेंगे 434 और प्लस कर देंगे आपका 1/2 इंटू कितना करेंगे 242 और उसी में से आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। मतलब ये जो फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है आपका, टोटल मतलब जो एनर्जी है या हीट है वो किसका, रिएक्टेंट का, माइनस जो आपका हीट है वो किसका, प्रोडक्ट का। तो यहाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट का दिया हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे किसका, प्रोडक्ट का माइनस कर देंगे। तो प्रोडक्ट का कितना है आपका 431, ठीक है, और एक ही मोल है और 1 मोल का ही दिया हुआ है। तब ये कितना हो जाएगा 217 और प्लस हो जाएगा 121, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 431। तो ये कितना आएगा आपका, प्लस कर दीजिए तो 8 3 और 3 और माइनस 431। तो ये ऑलमोस्ट आएगा आपका माइनस में आएगा, वैल्यू क्या आएगा माइनस, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जाहिर सी बात है। अब देखिए आप मैच कीजिए कि हम लोग सही बनाए कि नहीं। यहाँ एसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एसोसिएशन मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हम लोग पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या होता है आपका हीट रिलीजिंग, मतलब हीट रिलीज करता है, आपका प्रोडक्ट जो है ना कांस्टेंट होगा। तो हीट रिलीज कर रहा है तो माइनस में आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे गया 11 में से 8 चल गया, 3 बचेगा, और तब यहाँ से 2 में से आपका या 2 यहाँ 2 बचा ना, 2 में से 3 जाएगा, तो 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो मतलब 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। ये 9 किलो जूल पर मोल, समझ में आ रहा है 93। तो 93 वाला ये वाला आंसर है आपका। देखिए प्लस में भी दिया हुआ है, हल्का सा भी गड़बड़ी किए प्लस माइनस लेने में आपका आंसर इंतजार कर रहा है, ठीक है, गलत वाला आंसर आपका इंतजार कर रहा है। आपका आंसर कितना होगा -93 किलो जूल पर मोल। एक क्वेश्चन आपका ये है कि एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में आपका हो रहा है,
कंटेनर फॉर विच रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई है, ठीक है, मतलब चेंज इन इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, आप इसको पढ़ा है ना, ये क्यूपी, और इसके लिए पढ़ते थे हम लोग क्यूवी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। तब एक कौन सा रिएक्शन है जिसमें कि आपका ये रहेगा, तो हमें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी और आर टी, मतलब ये वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू जीरो होने के लिए आपका टेम्परेचर तो ऑलरेडी वैसे भी नहीं दिया हुआ है, कहीं रिएक्शन में भी नहीं दिया हुआ, तो इस पर हम लोग किस पे जाएंगे, डेल्टा एन जी पे जाएंगे। अब देखिए अगर इस रिएक्शन की बात करें, गैस गैस और गैस, ये गैस में, तो इस रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा एन जी निकालें तो 2 मोल माइनस 1 और 1 2 मोल, लीजिए पहला वाला ही आपका आ गया, क्या कर देंगे 1 + 1, तो कितना हो जाएगा आपका 0। जब ये 0 हो गया तो आंसर तो यही हो गया। बाकी सबको चेक कर लेते हैं, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो इसको तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका अगर डेल्टा एन जी निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 मोल और 2 3 मोल, 1 + 2 माइनस कितना करेंगे हम लोग 2 कर देंगे, माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 3 - 2 कितना आएगा 1। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 रहेगा, तो यहाँ से यहाँ के लिए नहीं रहेगा, मतलब इस इक्वेशन के लिए आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आर टी हो जाएगा, ये इक्वेशन, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होगा। डेल्टा एच इसमें क्या रहेगा आपका बड़ा रहेगा, डेल्टा एच क्या रहेगा बड़ा हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन आपका डेल्टा ई, ठीक है। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें अगर डेल्टा एन जी निकालें तो फिर से वही 1 और 1 2 और माइनस कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया 1, सेम रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए भी यही रिलेशन आएगा। अगर इसके लिए देख लें तो डेल्टा एन जी अगर निकालें यहाँ के लिए तो 2 मोल, ये गैस है गैस है गैस है, और माइनस 1 मोल और 1 2 मोल, 1 + 2 मतलब 2 - 3 मतलब -1, मतलब इस रिएक्शन के लिए आपका क्या रिलेशन आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस आर टी। तो यहाँ से जो रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा कि डेल्टा एच वो छोटा है किससे, डेल्टा ई से। तो ऑप्शन तो ऑलरेडी आपका आ चुका था, हम लोग चारों आंसर देख लिए, तो हमको ये पता चल गया कि अगर डेल्टा एन जी माइनस में रहेगा तो हमारा ये रिलेशन आएगा, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव में रहेगा तो इस टाइप का रिलेशन आएगा हमारा, ठीक है। मतलब अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो हमारा इंटरनल एनर्जी जो है ना वो बड़ा रहेगा, और डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो हमारा इंथैल्पी जो है ना वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा इंटरनल एनर्जी से। एक रिएक्शन है आपका, फॉर द रिएक्शन आपका दिया हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन है, उसका आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन करवा रहे हैं, तो CO2 और H2O बनेगा, और बैलेंस्ड इक्वेशन भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तब है आपको डेल्टा एच और माइनस डेल्टा ई का रिलेशन पूछ रहा है कि क्या होगा इसका वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। टेम्परेचर वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, क्या लिखता है कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ, टेम्परेचर कुछ दिया नहीं है, आरटी के रूप में ऑलरेडी आपका वैल्यू पूछ रहा है। तब है कि यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हम लोग ये करें डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, मतलब इसको इधर लेके आएंगे तो इधर बचेगा क्या, डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ से डेल्टा एन जी का वैल्यू, तो रिएक्शन दिया हुआ है, तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए आपका, प्रोडक्ट में कितना है, ये लिक्विड है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको करेंगे तो कितना है 3 माइनस, प्रोडक्ट में ये भी गैस है ये भी गैस है, ये 5 मोल है, और रिएक्टेंट में ये 5 मोल है और ये +1 मोल, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 - 6 कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3, मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे वैल्यू -3, तो ये वैल्यू हो जाएगा -3RT, और -3RT हल्का सा भी आप गलती करेंगे तो पहला आंसर आपका इंतजार कर रहा है प्लस वाला, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका डी। हम हमेशा कहते हैं ऑप्शन ए, कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन ए गलत ही रहेगा, लेकिन जब भी आपका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है तो आप जरूर एक बार ट्राई करें कि फिर से एक बार जो है ना रिकॉल कर लें कि क्या हमने सही बनाया, कहीं कोई गलती तो नहीं है। ऑप्शन ए पे खास करके, ऑप्शन ए जो है ना इस तरह से कभी भी आपका आंसर आए, ऑप्शन ए आए तो थोड़ा एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए कि कहीं कुछ हमसे गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, कोशिश करिए, ऐसे आंसर ऑप्शन ए भी सही होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, और इस टाइप का थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन बनाना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, अगर आप मैथ में क्लास 9 10th में अगर बनाए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या करना है आप समझ लीजिए, वही हम लोग यहाँ भी करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, हमको पूछ रहा है फॉर्मेशन किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड किस में है, इस रिएक्शन में है, क्या है इस रिएक्शन में, तो इसको ये फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये फॉर्मेशन किसका कहला रहा है CO2 का। तो अगर फॉर्मेशन मोनोऑक्साइड का करना है, इस रिएक्शन को क्या कर दें, पलट दें,
तो आप इस रिएक्शन को जब रिवर्स कीजिएगा तो इस तरह से लिखिएगा, गैस गैस ऑलरेडी सब में गैस है, हम यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो काम चलिएगा। यहाँ पे 2CO प्लस क्या लिखा हुआ है O2, ये सब गैस, ये भी गैस। अब देखिए जब इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इसका इंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इंथैल्पी जो उसका यहाँ पे -y था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। प्लस आपको क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब 1 मोल की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 मोल की बात कर रहा है। चलिए अब 1 मोल की बात कर रहा है, यहाँ पे कितना है, 2 मोल है। तो इस रिएक्शन को हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर दें, 1 मोल का अगर निकालना हो तो CO2 से क्या बनेगा, CO प्लस हाफ O2 बनेगा, मतलब आधा कर दिए तो इसका जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका तो इंथैल्पी निकल गया। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ, क्या पूछ रहा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तब क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा, तो उसको लिखिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन प्लस हाफ O2 और क्या बनता है, CO बनता है। ये रिएक्शन लाना है और इसी का एंथैल्पी का यहाँ पे दिया हुआ है कि जब ये रिएक्शन बनेगा तो कितना उसका एंथैल्पी होगा। सिंबॉलिक फॉर्म में, चूंकि वहां पे एंथैल्पी दिया हुआ है तो उसी फॉर्म में आपका आंसर है। तो हमको ये रिएक्शन लाना है। अब एक रिएक्शन तो आप कर लिए, अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हटाना है और इसको हटाना है। तब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला पहला रिएक्शन लिख दीजिए यहाँ पे, कार्बन और प्लस क्या लिखेंगे, O2 और इससे क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। और क्या कर दें, इसका जो इंथैल्पी है वो कितना है, माइनस क्या है, x है। क्या है, -x है। ठीक है, -x है। अब क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। नहीं, माइनस नहीं कर दीजिए, सिर्फ जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब जब प्लस करेंगे तो ये CO2 से कट जाएगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन और इधर आधा ऑक्सीजन, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इस रिएक्शन का जो फाइनल है उसको इधर लिख लेते हैं। बचेगा क्या, तो कार्बन और प्लस 1 में से आधा चला जाएगा, कितना बचेगा, आधा O2 और उसी से बनेगा आपका CO। बन गया, ये रिएक्शन आ गया, सेम रिएक्शन आ गया। अब क्या है, इंथैल्पी, तो इन दोनों रिएक्शन को क्या किए, ऐड किए हैं। पहला रिएक्शन का इंथैल्पी कितना था, +y/2, और दूसरा रिएक्शन का इंथैल्पी कितना था, उसको ऐड कर दिया तो -x। तब +y/2 और माइनस क्या हो जाएगा, x। तो इसको एलसीएम ले लीजिएगा 2, तो y प्लस y और माइनस क्या हो जाएगा, 2x, +y - 2x/2। आपका आंसर हो जाएगा C। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जितना भी आपका थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप इस टाइप का फॉर्मेशन निकालिए, इंथैल्पी निकालिए, सबको देखिए कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है और हमारा इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। इन दोनों रिएक्शन को इस तरह से हम लोग मैनिपुलेट करेंगे या अरेंज करेंगे कि हमारा फाइनल ये रिएक्शन आ जाए, क्योंकि इसी का इंथैल्पी आपको यहाँ पे पूछ रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? इस तरह से कोशिश कीजिए। ऑलमोस्ट हम ट्राई किए हैं लगभग सारे टाइप का आपका PYQ, मतलब एक ही टाइप का अगर 3-4 क्वेश्चन है तो उसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं किए हैं। एक एक टाइप का कोशिश किए हैं कि हर टाइप का आपको क्वेश्चन बताने का कि किस क्या ट्रेंड है आपके एग्जाम का, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी ट्रेंड पे आप भी वर्क करें, पढ़ें। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप एक बार फिर से नोट्स को पढ़िए और फिर क्वेश्चन लगाइए। समझ में आ रहा है? उसके बाद भी अगर बचे तो हम तो है ही, आप मैसेज कीजिए, हम कोशिश करेंगे नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ आपके साथ प्रेजेंट होने का। ठीक है।